नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको राजस्थान की एनर्जी बोले तो ऊर्जा के बारे में बताने वाला हूं। साथियों, हमारे राजस्थान में ऊर्जा के जो स्रोत है, माध्यम है, वो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा। बात करते हैं सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसके माध्यम से भी हम एनर्जी का उत्पादन करते हैं, उसे सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। सौर ऊर्जा के मामले में हमारे राजस्थान का देश में पहला स्थान है। राजस्थान में सौर ऊर्जा जो है 17,804 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। ये जनवरी 2025 तक की मैं बात बता रहा हूँ। जनवरी 2025 तक राजस्थान का पहला स्थान है सौर ऊर्जा के मामले में और 17,804 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। दूसरे नंबर पे आता है साथियों गुजरात, दूसरे नंबर पे गुजरात आता है और तीसरे नंबर पे आता है कर्नाटक। ये आपको ध्यान रखना है किसके मामले में है, सौर ऊर्जा के मामले में है। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है साथियों पवन ऊर्जा, जिसको अपन विंडसर एनर्जी भी बोल सकते हैं, पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा के मामले में देश में पहला स्थान साथियों गुजरात का है। पहला स्थान गुजरात का है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। ठीक है, चौथे स्थान पर साथियों महाराष्ट्र है और पांचवें स्थान पे आपको ध्यान रखना है राजस्थान है। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, पांचवा स्थान है। राजस्थान में पवन ऊर्जा का कितना उत्पादन किया जाता है तो 5195.82 मेगावाट, 5195.82 मेगावाट जो है पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। पवन ऊर्जा के मामले में राजस्थान का पांचवा स्थान है। तीसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत है ऊर्जा का, उसका नाम है साथियों अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत जो प्राकृतिक चीज़ों से जो ऊर्जा तैयार की जाती है, जैसे बायोमास है, ठीक है, इस चीज़ों से जो ऊर्जा उत्पादन किया जाता है उसे अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत रखेंगे। अक्षय ऊर्जा के मामले में हमारा राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। दूसरे नंबर पे गुजरात आता है और तीसरे नंबर पे कर्नाटक आता है। अक्षय ऊर्जा राजस्थान में जो है 29.98 गीगाबाइट जो है ऊर्जा का जो है उत्पादन किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है। ये तो हो गई बात किसकी बताऊं, अक्षय ऊर्जा की। अक्षय ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा और मैं बता देता हूं। राजस्थान में साथियों ये भी आपको आना चाहिए, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना जयपुर में की गई थी। बात करें स्थापना ये कब की गई थी तो आपको याद रखना है साथियों, ये 9 अगस्त 2002 को की गई थी। 9 अगस्त 2002 को राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई थी। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगा साथियों, ऊर्जा से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा मैं। राजस्थान में 4 सोलर प्लांटों की स्थापना की जा रही है। सोलर प्लांटों की स्थापना की जा रही है। कहाँ पर की जा रही है तो ये भी आपको आना चाहिए साथियों। राजस्थान में 4 सोलर प्लांटों की स्थापना की जा रही है। एक तो की जा रही है पुंगल में, ठीक है, पुंगल में की जा रही है, छत्तीसगढ़ में की जा रही है, और 2 भडला में लगाए जा रहे हैं। ठीक है, भडला में की जा रही है। भडला का नाम आपने अच्छे से सुना होगा साथियों। ये भडला जो आता है ये आता है बाप तहसील में। बाप तहसील जो आती है साथियों अब नए जिले के अकॉर्डिंग फलौदी में आती है। अगर मैं बात करूं भडला की तो भडला में आपको अच्छे से याद रखना है, इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। भडला का वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर राजस्थान का पहला, ठीक है, राजस्थान का आपको पहला, ठीक है, राजस्थान का पहला प्रथम ऊर्जा पार्क है यहाँ पर। राजस्थान का प्रथम ऊर्जा पार्क यहीं पर है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क प्लांट आपसे पूछा जाए, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क अगर पूछा जाए तो वो भडला है। और भडला कहाँ पे आएगा साथियों, जोधपुर में आने वाला है। यहाँ पर कितने मेगावाट का है तो यहाँ पर 500 मेगावाट का जो है सोलर पार्क है साथियों, याद रखना है। इसकी स्थापना की गई है एनटीपीसी की सहायता से। किसकी सहायता से, एनटीपीसी की सहायता से जो है भडला में सबसे बड़े सोलर पार्क की गई है क्या, स्थापना। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से 4 सोलर प्लांटों की स्थापना की जाएगी हमारे राजस्थान के इन स्थानों पर। ठीक है, तो ये आज का कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। यहाँ से एक सवाल बनेगा आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में। धन्यवाद।